बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता। शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत खास रहेगी और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या याद रखेंगे कि अतीत में 4 सभ्यता थी। ये 4 सभ्यता इसलिए पढ़ानी पड़ती है कि क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सी सभ्यता समकालीन थी। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। तो क्या है कि 4 सभ्यता थी अतीत में। टोटल कितनी सभ्यता थी? 4 सभ्यता थी अतीत में। क्लियर? तो 4 कौन कौन सी थी आपको पता होना चाहिए। पहली थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, और इसी का नाम दे देते हैं, इसी का दूसरा नाम है सुमेरियन की सभ्यता। इसी का दूसरा नाम है सुमेरियन की सभ्यता। क्लियर? दूसरी सभ्यता थी चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता। तीसरी थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। और चौथी थी आपके सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी। तो ऑप्शन में होगा आपके ऑप्शन में मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्री सभ्यता, और चौथा कोई ऑप्शन गलत दे देगा तो वो आपका आंसर होगा। आपको याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन थी मिस्र की सभ्यता थी, चीन की, मेसोपोटामिया की, इसको बोलते हैं सुमेरियन की सभ्यता। अब मैं आपको एक एक सभ्यता पढ़ा रहा हूं। तो एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी। आपको ये पता लग जाएगा। ये याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ये 3 सभ्यता समकालीन थी और चौथी सिंधु घाटी खुद थी। तो एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, क्योंकि ऑप्शन में देते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की, मिस्र की, क्रीट की, तो आंसर क्रीट की रहता है कि क्रीट की नहीं थी। तो आप याद रखोगे इस बात को। अब मैं एक सभ्यता आपको पढ़ा रहा हूं। तो पहली है मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन की सभ्यता। ये हेडिंग हो गया आपका। और वर्तमान में इसको कहते हैं ईरान प्लस इराक की सभ्यता। ईरान व इराक की सभ्यता कहते हैं ऐसे वर्तमान में। को जितनी भी सभ्यता है किसी न किसी नदी के किनारे होती थी। तो यह जो सभ्यता है मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता किस नदी के किनारे थी? नदी थी दजला और फरात। ये 2 नदी थी, दजला और फरात, जिस इन नदियों के किनारे ये सभ्यता थी। मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई सभ्यता किसी नदी के किनारे होगी, क्योंकि जीना है तो पीना है, तो पानी जरूर चाहिए है। दजला फरात। अब बात करिए दजला फरात को वर्तमान में क्या कह रहे हैं। वर्तमान में दजला फरात का नाम क्या है? तो दजला को बोलते हैं टिग्रिस, और फरात को बोलते हैं आपके यूफ्रेटस। यूफ्रेटस। क्लियर? अगर आपसे पूछे कि चारों सभ्यता में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो आपको याद रखना कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? यही थी भाई। आपका आंसर होगा
मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्लियर? तो इतने क्वेश्चन हो गया आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता, एक ही बात है। अब बात करेंगे आपसे चीन की सभ्यता। अब बात करेंगे आपसे नंबर 2 आ गई चीन की सभ्यता। तो क्वेश्चन आता है चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो नदी का नाम है हवांगो। हवांगो नदी है। इस नदी को बोलते हैं चीन का शोक। हवांगो नदी को क्या कहते हैं? चीन का शोक कहते हैं। और इसी का जो उपनाम है, इसी का जो उपनाम है, इसका नाम है पीली नदी। इसका नाम क्या है? पीली नदी है, क्योंकि यह पीला सागर में गिरती है। ये चीन से निकलती है और पीला सागर में गिर जाती है। गिरती कहां पे है? ये नदी गिरती है आपके पीला सागर में, पीला सागर में। जब मैं आपको इसकी दौरान पढ़ा रहा हूंगा तो पीला सागर, टॉकिंस की खाड़ी, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से उठेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तीसरी सभ्यता है आपके मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? तो नदी का नाम है नील नदी। नील नदी। क्लियर इस बात को लेके? और इस नदी को क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान। क्वेश्चन उल्टा हो सीधा हो कि मिस्र का वरदान किसे कहते हैं? नील नदी का वरदान कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है। या नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। क्वेश्चन उल्टा बनो या सीधा बनो। और मैं आपको बता दूं कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। दूसरी अमेजन है, आपको बताऊंगा मैं। क्लियर? ये जो निकलती है, ये निकलती कहां से है? ये निकलती है विक्टोरिया झील से। ये निकलती है कौन सी झील से? विक्टोरिया झील है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में 55 देश है। तो विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका में स्थित है और उससे नील नदी निकलती है। तो विक्टोरिया झील कहां हुई? आपके अफ्रीका में हुई। क्लियर? और मैं आपको बता दूं कि कौन सी झील है जो विषुवत रेखा पे है। तो जो विक्टोरिया झील है ये आपके विषुवत रेखा पे है, विषुवत रेखा पर है। क्लियर? और जो नील नदी है जब विक्टोरिया झील से निकलकर चलती है, जो नील नदी है विक्टोरिया झील से निकलकर चलती है, तो 4 देश में बहती है। 4 देश में बहती है। कितने देश में बहती है? 4 देश में। विक्टोरिया झील से निकलते ही पहला देश पड़ेगा युगांडा। पहला देश पड़ता है विक्टोरिया झील से निकलते ही युगांडा। पहला देश युगांडा है। दूसरा है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान। तीसरा देश है सूडान। चौथा देश है मिस्र। और मिस्र से ऊपर फिर भूमध्य सागर है। यह कहां गिर जाती है? यह गिरती कहां पे है? यह गिरती है आपके भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। क्लियर? और मैं आपको बता दूं कि जो नील नदी की घाटी है उसमें कौन सी जनजाति रहती है? तो जो नील नदी की घाटी है, जो नील नदी की घाटी है उसमें जो जनजाति है उसका नाम है फेल्ला। कौन सी जनजाति है? फेल्ला है फेल्ला जनजाति है। अगर आपसे ये भी कहते हैं कि नील नदी की जो घाटी की जनजाति है उसका नाम क्या है? फेल्ला है।
अगर आपसे कह दे कि मिस्र की जनजाति कौन है, तो आप कह सकते हो कि जो मिस्र देश है उसकी जनजाति भी, मिस्र की जनजाति का नाम भी फैल रही है। क्लियर? आपकी बात समझ में आ गई होगी। मैं नील नदी की बात कर रहा हूं अभी आपसे। तो इतनी बात नील नदी की होगी। और जो नील नदी का डेल्टा था वो आपके हेरोडोटस ने देखा था। देखो जो हेरोडोटस है, मैं नील नदी से, मैं अभी मिस्र की सभ्यता की बात कर रहा हूँ, मिस्र की सभ्यता है। मैं बता दूं कि नील नदी का डेल्टा सर्वप्रथम किसने देखा था? हेरोडोटस ने देखा था। हेरोडोटस ने देखा था। और जो हेरोडोटस है, मैं आपको बता दूं, मैं हेरोडोटस की बात करूं, इसको आपके इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? देखो इससे क्या क्या है, इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस है। ठीक है, इसे कहते हैं डेल्टा का पिता कौन है? डेल्टा का पिता कौन है? तो हेरोडोटस इतिहास का पिता तो है ही है। देखो मैंने लिखा है नील नदी का डेल्टा सर्वप्रथम हेरोडोटस ने देखा था। हेरोडोटस ने देखा था, तो इतिहास का पिता तो हेरोडोटस है ही है, साथ में डेल्टा का पिता भी है, क्योंकि इसने सबसे पहले डेल्टा इसने ही देखा था। और किसका देखा था? नील नदी का। तो जो नील नदी का डेल्टा है, नील नदी का जो डेल्टा है उसकी आकृति कैसी है? उसकी आकृति है त्रिभुजाकार। लिख सकते हो आप, त्रिभुजाकार। इतनी बात आपके समझ में आ गई। और आप क्वेश्चन लिख सकते हो नोट में, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऐसी क्वेश्चन लिख रहा हूं एक्स्ट्रा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, ये सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा है। क्लियर? जब मैं आपको नदी पढ़ा रहा हूँ डेल्टा बता दूंगा, क्योंकि डेल्टा भी बताऊंगा तो क्योंकि हिस्ट्री चल रही है। डेल्टा बता दूंगा कौन कौन सी नदी बनाती है, मेरे अब भी याद है। गंगा होगी, जमुना होगी आपके, और ब्रह्मपुत्र होगी, हुगली नदी होगी, महानदी होगी, ठीक है, और आपके गोदावरी होगी, कृष्णा होगी, कावेरी होगी, पेन्नार होगी, तरमपाणी होगी, ये सब डेल्टा बनाती है। तो बताऊंगा आपको डेल्टा भी में। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। अब जो डेल्टा है किस नदी पे है? ये गंगा जमा ब्रह्मपुत्र नदी पे है डेल्टा। ये गंगा जब ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ये डेल्टा वहां बना है जहां का मुहाना है। गंगा ब्रह्मपुत्र जहां मुहाना है, डेल्टा का निर्माण हुआ है। तो ये आपको अगर बात करूं, ये जो डेल्टा है ये कहाँ है वर्तमान में? ये वर्तमान में है आपके पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, प्लस बांग्लादेश में है। क्लियर? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए पश्चिम बंगाल, क्योंकि भारत में सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही है। कभी वो आपसे बांग्लादेश का नाम नहीं पूछेगा। और मैं बता दूं, कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मैग्रो वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मैग्रो वन जो पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा पाए जाते हैं। आप कितनी बात समझ में होगी। अगर आपको थोड़ा सा और खास क्वेश्चन बताऊं कि जो डेल्टा की शुरुआत होती है गंगा नदी पे, ये जो गंगा है, डेल्टा की जो शुरुआत होती है गंगा नदी पे कहां से होती है? आप याद रख सकते हो, गौर नामक स्थान से। गौर नामक स्थान से शुरुआत होती है। क्लियर? शुरुआत। तो आपके बात समझ में इतनी आगे होगी। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की।
बात करें किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। हेडिंग देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ कि कपास सर्वप्रथम किसने उगाई, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, वहां ऑप्शन में आप सो कि कपास सर्वप्रथम किसने उगाई, सिंधु घाटी हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, सिंधु सभ्यता हो, वैदिक कालीन सभ्यता हो, तो याद रखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता आंसर होता है, ना कि सिंधु सभ्यता होता है। क्लियर। तो बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसके कुछ नाम है, इसके जो अन्य नाम है कौन कौन से है, अन्य नाम, यानी कि इनको किस किस नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है। तो पहला नाम है इसका हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। दूसरा नाम है मेहलुआ की सभ्यता, मेहलुआ की सभ्यता। तीसरा नाम है इसकी सरस्वती की सभ्यता, सरस्वती की सभ्यता। चौथा नाम है नई नगरीय क्रांति की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता, मेहलुआ की सभ्यता, सरस्वती की सभ्यता, नई नगरीय क्रांति की सभ्यता, और पांचवी जो है इसका नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को 5 नाम से जाना जाता है, हड़प्पा की सभ्यता, मेहलुआ की सभ्यता, सरस्वती की सभ्यता, नई नगरीय क्रांति की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। द्वितीय नई नगरीय क्रांति की सभ्यता, द्वितीय नई नगरीय क्रांति सभ्यता तो जानते हैं जब 16 जनपद का उदय हुआ था उसको कहते हैं, लेकिन ये क्या है, प्रथम कह सकते हो आप, प्रथम नई नगरीय क्रांति की सभ्यता कह सकते हो आप इसे। तो मैंने लिखा है नई नगरीय क्रांति की सभ्यता, आप अगर कहना चाहोगे तो प्रथम नई नगरीय क्रांति सभ्यता कह सकते हैं। इनको 5 नाम से क्यों जाना जाता है मैं आपको बता रहा हूं, किस प्रकार इनके ये नाम सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रकार ये नाम पड़े हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक का वर्णन कर रहा हूं, इसका सबसे लास्ट में वर्णन करूंगा, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि मेहलुआ की सभ्यता कौन कहते हैं, तो मेसोपोटामिया के लोग, मेसोपोटामिया के लोग मेहलुआ की सभ्यता नाम देते हैं, इसका मेहलुआ की सभ्यता कहते हैं, यानी कि मेसोपोटामिया यानी कि इराक व ईरान के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेहलुआ की सभ्यता कहते हैं। मैं इतने आराम से इतना साफ इसे लिख रहा हूं कि शिकायत थी कि कुछ चमकता नहीं है। आज बच्चों ने मुझे कहा कि आप बिल्कुल शुद्ध लिखा करो, बिल्कुल साफ लिखा करो तो अच्छा लगेगा, और हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, ठीक है। मेहलुआ की सभ्यता कौन कहते हैं, मेसोपोटामिया, यानी कि मेसोपोटामिया मतलब है ईरान व इराक के लोग मेहलुआ की सभ्यता कहते थे। सरस्वती की सभ्यता क्यों कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि सिंधु और गंगा नदी, बताया जाता है सिंधु और गंगा नदी के बीच में कौन सी नदी बहती है, यानी कि बताया जाता है कि सिंधु और गंगा नदी के बीच में सरस्वती नदी थी। इस सरस्वती नदी यानी कि सिंधु और गंगा नदी के बीच में सरस्वती नदी बहती थी, और यहां से 1100 प्लस स्थल की खोज हुई।
क्लियर। तो सिंधु और गंगा नदी के बीच में सरस्वती नदी बहती है, जहां से 1100 प्लस, यानी 1100 प्लस का मतलब है 1102 हो या 4 हो, इस प्रकार। तो 1100 प्लस स्थल की खोज हुई। तो इसी कारण कहते हैं इसको, क्योंकि जो ये स्थल पाए गए थे सरस्वती नदी के आसपास के थे, इसलिए कहते हैं सरस्वती की सभ्यता। क्लियर। और यहां से 1100 स्थल की खोज हुई है, जिस कारण ये 1100 स्थल नए नगर पाए गए थे, जिस कारण इसको नई नगरीय क्रांति की सभ्यता कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। तो सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में 1100 स्थल खोजे गए, जिस कारण कहते हैं सरस्वती की सभ्यता। और जो 1100 स्थल खोजे गए थे ये नए थे, तो इसी कारण कहते हैं इसको नई नगरीय क्रांति की सभ्यता। अब बात करें कांस्य युगीन की कहते हैं, बात करेंगे कांस्य युगीन की। मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग करा था? वो करा था तांबे का। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग करा। आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कमेंट बॉक्स में। धातु से याद आया, कौन सी धातु है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सी धातु है जो दर अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। तो सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग करा। मैं आपको बता दूं कि जो तांबा है, पहले अगर तांबा को आप ऐसे मार दोगे तो पहले तांबा ऐसा था कि वो मुड़ जाता था, इतना शुद्ध तांबा था कि अगर तांबा आप ऐसे मारोगे तो वो मुड़ जाता था। तो तांबा में उस समय टीन मिला दिया जाता था। तांबा में उस समय क्या मिलाया गया? टीन। तो तांबा और टीन से मिलने वाला क्या कहलाता है? कांसा कहलाता है। तो जिस कारण इसको बोलता है कांस्य युगीन सभ्यता। तो उस समय जो तांबा था, तांबा का कहीं मारोगे आप मुड़ जाता था, तो उसमें टीन मिला जाएगा। तांबा टीन से मिलने वाली धातु बनी कांसा, इसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। यानी कि सर्वाधिक प्रयोग करा गया इस चीज का प्रयोग करा गया है इस सभ्यता में, तो कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कुछ बताते हैं कि नृत्य वाली कांस्य मूर्ति मिली, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया वो क्लियर है। ठीक है। अब बात करें इसकी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? मैं आपको बिल्कुल, देखो बेफालतू बात लिखवाने से कोई फायदा नहीं, मैं आपको बिल्कुल एग्जिट बता रहा हूं। ठीक है। 1853-56 ईस्वी में लाहौर से कराची ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी। ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी। क्लियर। तो जिसके नेतृत्व में बिछाई जा रही थी उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। किसके नेतृत्व में? अलेक्जेंडर कनिंघम के। आप कह सकते हो कि जो लाहौर से कराची ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी, ये बिछाई जा रही थी किसके नेतृत्व में? अलेक्जेंडर कनिंघम के। आप कह सकते हो कि उस समय ये भारत का पूरा तात्विक सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष था। विभाग का क्या था? अध्यक्ष था। यह क्वेश्चन कई बार आया है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का, आप ऐसे लिख लें, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन कई बार आता है कि
भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम था। तो इसके नेतृत्व में ये लाहौर से कराची ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी। इसके दो चिल्ले थे, इसके दो क्या थे भाई? चिल्ले थे, जिसका नाम था विलियम बर्टन और जॉन बर्टन। इसके दो चिल्ले थे। अब ये जो मालिक होगा कि अगर मेरे हाथ में ट्रेन की पटरी बिछाना हो तो मैं तो वहां जाने का नहीं। तो नेतृत्व में बिछ रही थी अलेक्जेंडर कनिंघम के। इसके दो चिल्ले थे, विलियम बर्टन, जॉन बर्टन। तो ये वहां थे। अब भैया ये तो वहां होगा नहीं, तो इसके दो चिल्ले थे, विलियम बर्टन, जॉन बर्टन। तो यहाँ पे क्या होगा कि ट्रेन की पटरी के बीच में ईंट की चाना पड़ती है, ईंट वगैरह भी लगाते हैं। तो यहाँ ईंट की कमी पड़ेगी। तो जॉन बर्टन, विलियम बर्टन ने मजदूरों को कहा कि भैया ईंट खत्म हो गई है, 3-4 महीने काम बंद रहेगा। तो मजदूरों ने सोचा कि 3-4 महीने अगर काम बंद रहेगा तो हम कैसे करेंगे। मजदूरों ने कहा कि अगर हम ईंट ले आवे तो काम बराबर चलेगा। तो विलियम बर्टन, जॉन बर्टन ने कहा ठीक है आप ईंट ले आओ, काम चलेगा बराबर। तो मजदूर बड़े खुश हुए। तो मजदूर इधर उधर भागे, एक गड्ढे में बहुत सारी ईंट पड़ी पाई, वहां से ईंट ला लगे हुए और कार्य शुरू कर दिया गया। लेकिन कभी विलियम बर्टन, जॉन बर्टन, अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये गौर नहीं करी कि ये ईंट कितनी पुरानी थी, ये ईंट कहाँ से पाई गई, ईंट का वहां क्या कार्य था। तो उस समय इनके पास मौका था पहचानने का कि कौन सा नगर कहाँ था, कितने साल पुराना था, ईंट कितने साल पुरानी थी। लेकिन इन्होंने मौका खो दिया। लेकिन क्या हुआ, यह सारा कार्य इसके बाद, यह सारा कार्य इसके बाद इसका एक दोस्त था सर जॉन मार्शल। इसकी तबीयत वगैरह डाउन होगी, मतलब समझ गए लोग आप, इसकी तबीयत वगैरह डाउन होगी तो सारा काम इसके दोस्त महात्मा आ गया सर जॉन मार्शल के। क्लियर? तो सर जॉन मार्शल के हाथ में आ गया। अब इसके दो चिल्ले थे, इसके भी क्या थे? दो चिल्ले थे। एक का नाम है राखल दास बनर्जी और एक का नाम है दयाराम साहनी। एक का नाम है राखल दास बनर्जी। तो अब सर जॉन मार्शल के हाथ में आया तो इसने बड़े नए चिल्ले रखे, तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो जब इनके काम में हाथ आया, जब इनके हाथ में काम आया तो इसके चिल्ले वहां पहुंचे, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। उन्होंने देखा मजदूर ईंट कहां से फाड़ के ला रहे। अब इन्होंने भैया सर्च करनी शुरू कर दी। तो आपको पता होना चाहिए, इन्होंने सर्च करनी शुरू करी तो सबसे पहले पता लगाया गया कि भाई जो स्थान था वहां वो हड़प्पा था। कौन था वहां? हड़प्पा था। जो स्थान था कौन सा था? हड़प्पा ने पता लगाया। तो याद रखियो कि सबसे पहला खोज किसकी हुई थी? हड़प्पा की हुई थी। करी किसने थी? दयाराम साहनी ने। लेकिन जो खुदाई करवाई थी, क्योंकि जब दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी वहां गए, इन्होंने देखा ईंट कहां से ला रहे। इन्होंने कहा भाई खोद दो यहाँ क्या है क्या नहीं। समझ में आया? तो हड़प्पा की खोज हुई थी, किसने करी थी? दयाराम साहनी ने सबसे पहले। लेकिन जो खुदाई करवाई थी, खुदाई का जो श्रेय जाता है वो जाता है सर जॉन मार्शल को। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम खुदाई शब्द का प्रयोग किसने करा, तो आंसर आओगा सर जॉन मार्शल। क्योंकि खुदाई हुई है वो किसके नेतृत्व में हुई है बच्चों? वो सर जॉन मार्शल के। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई शब्द का प्रयोग किसने करा था, सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने। और जब खुदाई शुरू हुई तो दयाराम साहनी ने सारा पता लगाया था, यानी कि हड़प्पा की जो खोज करी थी वो दयाराम साहनी ने करी थी। तो सबसे पहले जो स्थल खोजा गया है वो हड़प्पा खोजा गया है, जिस कारण इसको कहते हैं हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं।
तो बच्चों आज के लिए इतने, काफी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो।